प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको जीवन दिया और यह अवसर दिया कि हम कुछ देर उसके वचन पर विचार कर सकते और अपने आत्मिक जीवन के लिए उससे शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपने मुझको और मेरे सभी प्रियों को अच्छा रखा और हम एक बार फिर आपके वचन से अपने लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। मेरी सहायता कीजिए, दीपिका की सहायता कीजिए और आलोक की भी सहायता कीजिए, ताकि हम तीनों मिलकर आपके वचन को अपने लोगों के लिए तैयार कर सकें और ये वचन जब हमारे प्रिय सुनते और देखते हैं वो भी आशीषित हों और आपका गुणानुवाद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं उसका शीर्षक है अच्छे दिन कैसे आएंगे। हर मनुष्य अपने जीवन में ये चाहता है कि वो अच्छे दिनों में रहे, लेकिन कुछ सामाजिक समस्याएं, कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ आर्थिक समस्याएं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं उसके जीवन में कोई ना कोई उदासी, हताशता या निराशा लाता रहता है। और आज हम इसी बात पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छे दिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव होना है कि हम अच्छे दिनों को प्राप्त करें। और आइए हम परमेश्वर के वचन पहला पत्रस उसके 3 अध्याय के 10वें और 11वें पद को देखें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसे यत्न में रहे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके जीवन में अच्छे दिन आए, तो उसके लिए बाइबल 4 बातों को हमारे सामने रखती है। और यदि हम इन बातों पर चलते हैं, इनका पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे और हम कह सकेंगे कि मैं अच्छी तौर से अच्छे जीवन में जी रहा हूं। और यदि हम इन बातों की उपेक्षा करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो निश्चय है कि हमारे दिन कैसे भी हों पर वो अच्छे नहीं होंगे। आइए हम इसमें सबसे पहले देखें, और लिखा हुआ है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से, वो अपनी जीभ को बुराई से रोके। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि तुम्हारे अंदर अच्छे दिन देखने की लालसा है, तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छे दिन चाहते हो, तो सबसे पहले तुमको अपनी जीभ पर नियंत्रण करना होगा। आपको और मुझको अपनी जीभ पर नियंत्रण करना होगा, उसको बुराई से रोकना होगा। हमारी जीभ से हमेशा बुराई बुराई और बुराई निकलती है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जीभ को बुराई से रोकें। जब हम याकूब की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 5वें और 6वें पद को देखते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और
गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ एक छोटा सा अंग है। वचन बता रहा है जीभ एक छोटा सा अंग है और सच्चाई यही है। एक 2-2.5 इंच का अंग है ये, जो कि हमारे मुंह में छिपा रहता है, दिखता नहीं है। लेकिन जब इस जीभ का उपयोग होता है तो वचन में लिखा है कभी कभी ये इतनी भड़कीली बात बोल जाती है कि आग लग जाए। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, उसी प्रकार जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन ये हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती है, हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकती है, हमारे जीवन के लिए ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है। एक छोटा सा अंग है और इसलिए वचन कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। आपको और मुझको अपने शरीर के इस छोटे से अंग पर नियंत्रण लेना है। जब हम भजन संहिता उसके 12वें अध्याय के 4थे पद की पहली लाइन को देखते हैं, वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। वो कहते हैं कि हम अपनी जीभ से जीतेंगे। हर बात हम अपनी जीभों से करते हैं। ये बड़ी बड़ी बींगे हाथी है, जैसा हमने याकूब में पढ़ा। और लोग कहते हैं हम अपने तर्क वितर्क से, अपनी बातों से, अपनी सलाहों से, अपने व्यवहार से जो हम बोलेंगे उससे जीतेंगे। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हमको अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा बीते तो इस जीभ के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जब हम भजन संहिता उसके 144वें अध्याय के 8वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं। उनके मुंह से व्यर्थ की बातें निकलती हैं। वो कहते हैं हम अपनी जीभ से जीतेंगे और ये जीभ बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और भजनकार कहता है उनकी जीभ से व्यर्थ बातें निकलती हैं। आज हमारी जीभ से कौन सी बातें निकल रही हैं? हमको इस बात पर सोचना है, हमको इस बात पर विचार करना है, क्योंकि हमारी लालसा ये है कि हमारे जीवन में अच्छे दिन आए और उन अच्छे दिनों को लाने के लिए हमको अपनी जीभ से उन व्यर्थ बातों को, उन गलत बातों को जो कि हमको उन्नति नहीं अवनति की ओर ले जाती हैं, उन बातों को रोकना है। और इसलिए जब हम नीति वचन उसके 18वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। एक कटु बात बोलकर पुराने से पुराने रिश्ते टूट जाते हैं और थोड़ी सी मीठी बात टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है। हमारी जीभ हमको जीवन भी दे सकती है और यही जीभ कई बार अनुचित बातें बोलने के कारण मृत्यु को उत्पन्न कर देती है। लोगों में तनाव हो जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि वो प्राण घातक हमला भी कर देते हैं सिर्फ इस जीभ के कारण। हम जीभ से जो चुनौतियां देते हैं, इस जीभ से जो बातें अनर्गल बातें करते हैं, वो बातें हमारे लिए घातक हो सकती हैं। और इसलिए नीति वचन का लेखक कहता है जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। जरा सी चूक हुई और बवंडर उड़ जाते हैं। कितने राइट्स हो जाते हैं इसी जीभ के कारण और कितने निर्दोष लोग मर जाते हैं इसी जीभ के कारण। थोड़ा सा गलत बात बोल दी गई, गलत भाषण दे दिया गया और उसका परिणाम घातक हो जाता है। और इसलिए भजनकार एक निवेदन करता है। जब हम भजन संहिता 120 के 2 पद को देखते हैं, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे यहोवा इस छली जीभ से जो छल की बातें बोलती रहती है, व्यर्थ की बातें बोलती रहती है, डींगे हाँकती रहती है, मृत्यु और जीवन जिसके वश में है, उससे मेरी रक्षा कर, मुझको
चल सकूं। भजनकार जानता है कि यह जीव कितनी खतरनाक है और इसलिए वो परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, इस छली जीव से तू मेरी रक्षा कर। आज आपको और मुझको अपनी जीव पर नियंत्रण रखने का एक अवसर परमेश्वर दे रहा है। हम इस बात पर विचार करके अगर अभी तक हमने अपनी जीव को नियंत्रित नहीं किया है तो अभी भी समय है कि हम अपनी जीव को नियंत्रण में रखें। उससे व्यर्थ बातें, अनर्थ बातें, उससे डीन की बातें, उससे मृत्यु उत्पन्न करने वाली बातें, उससे छल की बातें हम ना करें, ताकि हमारे जीवन में अच्छे दिन आ सके। दूसरी बात जो वो यहाँ पर कहता है, जो अच्छे दिन देखने की इच्छा रखता है वो अपने होठों को छल की बात से रोके रहे। दूसरी बात, छल की बातें हमारे होठों से ना निकलने पाए, क्योंकि परमेश्वर इन बातों को भी पसंद नहीं करता। ना सिर्फ वो चाहता है कि हमारी जीभ गलत बातें बोले, लेकिन हमारे होठ भी एक नियंत्रण में रहें। इन होठों को हम यदि नियंत्रित नहीं करेंगे तो रोमी उसके 3 अध्याय के 13वें और 14वें पद में लिखा हुआ है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है और उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनकी होठों में सांप का सा विष है। आपके और मेरे होठों के लिए पौलुस रोम की मंडली को लिख रहा है कि इनमें गला खुली हुई कब्र है, जीभ छल करती है और होठों में सांपों का सा विष, वो विष जो लाभ नहीं हानि पहुंचाता है, जो जीवन नहीं मृत्यु की ओर ले जाता है, वैसा विष हमारे होठों में सुनने में कड़वा लग सकता है, प्रचार करने में कठिन लगता है कि कैसे हम अपने होठों के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, पर सच्चाई बाइबल कह रही है। बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके होठों में सांपों का विष है। आप और मैं अपने होठों में सांपों का विष लेकर चल रहे हैं और इन्हीं होठों से जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा, यीशु ने कहा, क्या तू मुझे चूमकर पकड़वाना चाहता है? क्योंकि उन होठों में वो सांप का विष था जो यीशु मसीह को मृत्यु की ओर ले जा रहा था। ये चिन्ह दिया गया था कि मैं जिसको चूमूं तुम उसको पकड़ कर ले जाना। क्यों ले जाना? ताकि तुम उसे दंडित कर सको, ताकि तुम उसे मनमाने रूप से अपमानित कर सको और क्रूस पर लटका सको। उन होठों में सांप का सा विष था। और जब हम यशाया उसके 6वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर यशाया ये कहता है कि मैं क्या हूं, मेरे होठ क्या है और मैं किन के बीच में रहता हूं। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यशाया यहाँ पर कहता है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अर्थात जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में वो रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, जिन रिश्तेदारों के बीच में रहता है, जिस परिवार के बीच में वो रहता है, उनके होठों में भी अशुद्धता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने होठों को छल की बातों से रोकना है। यदि हम अपने होठों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इन होठों में जिनमें सांप का सा विष है, जो अशुद्ध हो गए हैं, जिन्होंने हमें
हमेशा गलत बातें उच्चारित की है, बोली है, उन होठों के ऊपर आपको और मुझको नियंत्रण रखना है, उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आज हमारे होठों की दशा क्या है, हमको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे होठों की दशा क्या है? जब हम इसी यशाया उसके 6वें अध्याय के 6वें और 7वें पद को देखते हैं, वहां पर इन होठों की शुद्धता की गई है। तब एक तरापा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर की वेदी पर से उठाया हुआ अंगारा जब हमारे होठों को छू लेता है, जब परमेश्वर का पवित्र वचन आपके और मेरे होठों को छू लेता है, उसमें वो बसने लगता है, तब इसका सांप का सा विष और इसकी अशुद्धता समाप्त हो जाती है। वो कहता है कि एक वेदी पर से इस अंगारे को उठाकर मैंने तेरे होठों को लगा दिया है। आज आवश्यकता इसी बात की कि हम अपने होठों को परमेश्वर के वचन से शुद्ध कर दें। हमारे होठों से हर अशुद्धता की बात, वो कहता है मैं अपवित्र होठ वाला मनुष्य। आज इन होठों को पवित्र होना है, परमेश्वर के वचन इसमें से उच्चारित होना है, ना कि अनर्गल बातें और अनुचित बातें और गलत शब्द और गलत बातें इसमें से नहीं। यदि हमारे अंदर ये लालसा है कि हम अच्छे दिन देखें, तो आपको और मुझको अपनी जीभ को बुराई से रोकना होगा और अपने होठों को छल की बातें करने से रोकना होगा। आज हम अपने लोगों से, इन होठों से बड़ी बड़ी बातें कहते, बड़े बड़े प्रलोभन देते, झूठे वायदे कर देते हैं और लोग हमारी बातों में आ जाते हैं। वो हमारी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं हम उनके लिए वैसा करेंगे, और जब हम नहीं करते तो हम उनको धोखा देते हैं, हम उनकी भावनाओं से खेलते हैं, हम उनकी आशाओं को तोड़ते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने होठों को इन दिनों में छल की बातें करने से रोकें। और तीसरी बात जो हम देखते हैं, और वो कहता है पतरस, वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करें। हम बुराई का साथ छोड़ें और भलाई करें। अपने जीवन में, हम अपने कार्यों में हम इस बात का ध्यान रखें कि हमको बुराई को छोड़ना है और लोगों के साथ भलाई ही करना है। जब हम नीति वचन उसके पहले अध्याय के 10वें पद से 16वें पद में जाते हैं, एक बड़ा अंश है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़वा रहा हूं, लेकिन जब हम नीति वचन में इसको देखते हैं, हम देखते हैं कि नीति वचन का लेखक अपने बच्चे से, अपने बेटे से एक निवेदन कर रहा है, तू बुराई करने वालों के साथ संगति मत करना। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। ये पापी लोग, ये बुराई करने वाले लोगों का साथ छोड़ना है। लिखा है क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं। हम इस पूरे अंश को नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ा है, हम आगे के अंशों को पढ़ेंगे। लिखा है क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। परमेश्वर का दास राजा सुलेमान कहता है, अपने जीवन को बुराई करने वालों से तू अलग रख, उनके जगत में पांव भी मत रखना, उनके रास्ते में तू ना जाना, क्योंकि वो लोग
अपने ही प्राणों के घात की ताक में रहते हैं। जो वो काम करते हैं उस बुराई के कारण उन्हीं को नुकसान होने वाला है। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और 18वें पद को हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर यही सुलेमान क्या लिखता है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। ये वेग से दौड़ने वाले पांव, यहाँ पर 7 बातों का उल्लेख किया गया है जिससे परमेश्वर को घृणा है। जब हम 16वां पद देखते हैं वहां पे लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। और तब वो कहता है कि बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव से परमेश्वर घृणा करता है। आज हमारे जीवन में बुराई आ गई। हम लोगों की बुराई करना चाहते हैं, लोगों की हानि करना चाहते हैं, लोगों के नुकसान की बात करते हैं। और इसलिए सुलेमान कहता है परमेश्वर ऐसे पांव से घृणा करता है। हमको अपने जीवन में विचार करना है हम किस ओर जा रहे हैं। जब हम रोमी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। पौलुस समझाता है यदि आप और मैं बुराई से घृणा नहीं करेंगे तो वो हमारे जीवन में हावी हो जाएगी। और इसीलिए जब हम रोमी उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हमने जो ये 9वां पद पढ़ा और उसके बाद आगे जाते हैं तो फिर से लिखा है 17वां पद पढ़ेंगे। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। परमेश्वर का दास लोगों को समझा रहा है, मंडली को समझा रहा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। हमको उन बातों की चिंता करना है जो भली है। हमको बुराई से अपने को अलग करना है। और इसीलिए उसके आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार का जीवन जीना है। और 21वें पद को हम और पढ़ लेंगे। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो पर भलाई से बुराई को जीत लो। यह है परमेश्वर के दास की आज्ञा कि तुमको बुराई से नहीं हारना है। आपको और मुझको इस बात पर विचार करना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। जब हम पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं वहां पर एक शब्द पहले आया है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सावधान, वो कहता है अपने जीवन में सावधान हो जाओ, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें। हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं लेकिन हम बुराई का साथ नहीं छोड़ते और भलाई को छोड़ देते हैं। हमको अपने जीवन में बुराई का साथ छोड़ना है और भलाई को अपनाना है, पर हम ठीक उसका उल्टा कर जाते हैं। और इसलिए हमको इस बात पर सोचना होगा। और चौथी बात, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि यदि आप और मैं अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में रहें। जब हम रोमी उसके 14वें अध्याय के 7वें पद को देखते हैं
क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य। पिछले दिनों में हमने इस विषय पर विचार किया था कि परमेश्वर का राज्य, और यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हम अपने जीवनों पर विचार करें। सिर्फ खाने पीने की संगति परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन लिखा है धर्म और मिलाप और वो आनंद है। धर्म और मिलाप परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें और उसका यत्न करते हैं। जब हम रोमी उसके 12वें अध्याय के 18वें पद को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके तुमको हर मनुष्य से, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखना है। परमेश्वर ये चाहता है आप और मैं अपनी जीभ को बुराई से रोके, अपने होठों को छल की बातों से रोके, अपने जीवन से बुराई को छोड़े, भलाई करें और मेल मिलाप को ढूंढे, उसके यत्न में रहें। जब हम इसी रोमी उसके 14वें अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार। परमेश्वर चाहता है यदि हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो एक दूसरे का सुधार करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 18वें और 19वें पद को देखते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने जो काम करा मेल मिलाप का, उसका उल्लेख पौलुस दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 18वें और 19वें पद में करता है। वो कहता है उनके अपराध का दोष उसने उन पर नहीं लगाया, लेकिन अपने पुत्र के माध्यम से मेल मिलाप किया। परमेश्वर ये चाहता है और इसी बात को यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में उसके 5वें अध्याय के 9वें पद में कहते हैं, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाना चाहते हैं तो लिखा है धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। मेल के लिए वो कहता है अच्छे दिन यदि हम देखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में अच्छे दिन आए, तो परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ पहला पत्रस उसके 3रे अध्याय के 10वें और 11वें पद में 4 बातों को आपको और मुझको सिखाता है कि हम अपने होठों को छल की बातों से रोकें, अपनी जीभ को बुराई से अलग करें, हम अपनी बुराई के स्वभाव को छोड़ें और मेल मिलाप से रहें। प्रभु चाहता है कि आपकी और मेरी जीवन में हम अच्छे से रहें और उसके लिए इन 4 बातों को हम हमेशा स्मरण रखें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी आपसे निवेदन करते हैं हमारी सहायता कीजिए ताकि हम अपनी जीभ को बुराई से रोक सकें, हमारे होठों से छल की बातें ना निकलें और हम बुराई का साथ छोड़ें, भलाई करें और मेल मिलाप को ढूंढें, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर एक जन जीवन पाए और अच्छे दिन देखें। और उसके लिए प्रभु जी
आप हमारी सहायता करिए कि इन बातों को हम अपने जीवन में पालन कर सकें। आपने प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। Mm-hmm.